20 मिनट में 20 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद वहां हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए हैं। लोगों को जैसे ही राजपक्षे के देश छोड़कर भागने की खबर लगी तो लोगों का गुस्सा भड़क गया और हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी राजधानी कोलंबो की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हजारों की तादाद में लोगों ने संसद भवन और पीएम हाउस की तरफ मार्च किया। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई। वहीं 2 गुट भी आपस में भिड़ गए, जिससे 12 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल टीवी रूपवाहिनी के स्टूडियो पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ये ऑफ एयर हो गया। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। लोगों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में दखल देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए फायरिंग भी करनी पड़ी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जयपुर में भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। अपने लिए वोट की अपील करने जयपुर आई द्रौपदी मुर्मू का बीजेपी के साथ साथ आदिवासी समाज ने आदिवासी संस्कृति और राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक उनका 3 जगह स्वागत किया गया। आदिवासी नृत्य, लोकगीत, संगीत के कार्यक्रम हुए। एयरपोर्ट पर राजस्थान बीजेपी नेताओं के साथ जयपुर बीजेपी ने मुर्मू का स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी महिला मोर्चा ने तिलक लगाकर और माला पहनाकर मुर्मू पर फूल बरसाए। बीजेपी एसटी मोर्चा और आदिवासी समाज की ओर से होटल के बाहर स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम स्थल पर ब्रेकफास्ट के दौरान बीजेपी नेताओं, एसटी मोर्चा, महिला मोर्चा, एसटी वर्ग से आने वाले कई जनप्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेशनल्स, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, एनजीओ संचालकों की मुर्मू से मुलाकात हुई। इसके बाद बीजेपी के सांसद विधायकों के साथ बैठक में द्रौपदी मुर्मू ने वोट की अपील की। भारी बारिश ने महाराष्ट्र में भारी तबाही मचा रखी है। इस बीच नागपुर से एक दुखद हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां यात्रियों से भरी एक स्कॉर्पियो तेज पानी में बह गई। इस गाड़ी में करीब 6 लोग बैठे थे। यह हादसा मंगलवार को हुआ। बताया जाता है कि नागपुर के सावनेर के पास पुलिया पर पानी भरा हुआ था। उसके बावजूद ड्राइवर ने पानी भरी पुलिया से स्कॉर्पियो निकालने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि स्कॉर्पियो उस बहाव की चपेट में आ गई। तेज बहाव से ये सभी लोग इसी गाड़ी में ही फंसे रह गए। पुलिस के मुताबिक कुल 6 लोग थे। 3 लोगों की बॉडी निकाली गई है, जबकि बाकी 3 की तलाश जारी है। यह हादसा नागपुर ग्रामीण जिले के सावनेर तहसील के नांदा गोमुख रोड इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। भारी बारिश का कहर मुंबई में लगातार जारी है। कई दिनों से जारी बारिश के कारण महानगर में जगह जगह जल जमाव हो गया है। वहीं मरीन ड्राइव के पास समंदर में हाई टाइड का मंजर देखा गया। समंदर में तेज हवाओं के साथ ऊंची ऊंची लहरें देखी गईं। इसके मद्देनजर बीएमसी ने हाई टाइड के वक्त लोगों को समंदर के किनारे सावधान रहने को कहा है। वहीं भारी बारिश के कारण जल जमाव होने से कई जगहों पर यातायात पर विपरीत असर पड़ा है। कई जगहों पर तो 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। अंधेरी उपनगर में 2 फीट तक पानी भर गया और वहां यातायात को एसवी रोड की ओर मोड़ा गया है। वांद्रा वर्ली सीलिंग के दक्षिण की ओर के इलाकों में महालक्ष्मी जंक्शन पर और गामादिया जंक्शन पर भी पानी भर गया है। इसी तरह हिंदमाता जंक्शन पर भी पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिमी उपनगरों में प्रतापनगर, जोगेश्वरी में वेस्टर्न एक्सप्रेस राजमार्ग पर कुछ स्थानों पर, नेताजी पालकर चौक, एडवर्ड नगर और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में परिवार अदालत में जल जमाव होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश ने मैदान से पहाड़ तक भारी तबाही मचा रखी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से एचआरटीसी की बसें क्षतिग्रस्त हो गईं। भारी बारिश के कारण बस स्टैंड पर अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई। पानी की तेज धार में कई बसों के बहने की खबर है। हालांकि जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश से मनाली के भजोगी नाले में बाढ़ आ गई और घरों सहित वॉल्वो बस स्टैंड में पानी घुस गया। इस दौरान हाईवे के ऊपर से नाला बहने लगा और सारा सैलान सड़क पर आ गया। बता दें कि मनाली के वॉल्वो बस स्टैंड से एक सड़क शहर के लिए कटती है
और हाईवे नीचे से गुजरता हुआ आगे जाता है। बुधवार सुबह भारी बारिश से नाले का पानी वार्ड 1, 2 व 3 में लोगों के घरों में जा घुसा। साथ ही मनाली वोल्वो बस स्टैंड भी नाले में तब्दील हो गया। मनाली प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वो नदी नालों के पास न जाएं और सतर्क रहें। मॉनसून की भारी बारिश ने देश के 25 राज्यों में तबाही मचा रखी है। भारी बारिश के कारण जहां नदियों में उफान है, वहीं कई शहरों में भी पानी भर गया है। बारिश के कारण सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में दिख रही है। यहां अहमदाबाद से लेकर सूरत, वडोदरा, राजकोट जैसे कई शहरों में बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। राज्य के नवसारी में तो हालात बेहद ही खराब हैं, जहां पूरा शहर पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई इलाकों में तो 8 से 9 फीट तक पानी भर गया है। शहर पानी होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के विकराल रूप को देखते हुए प्रशासन ने राहत बचाव के कार्य तेज कर दिए हैं। बाढ़ से घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ के जवान भी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। गुजरात में कई इलाकों में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश अब अपने रौद्र रूप में आ गई है। नदियों के उफान पर आने से सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के सैकड़ों गांवों का संपर्क कट गया है। दर्जनों बड़े डैम भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। रंगपर के पास नियारी 2 डैम का जल स्तर छलकते ही डैम के 14 में से 6 दरवाजे 5 फीट तक खोल दिए गए। इस डैम का स्तर 20.67 फीट है। पानी के बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए दरवाजे खोले गए। उधर डैम के आसपास के निचले इलाकों को अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आजी डैम भी ओवरफ्लो हो चुका है। इससे आजी नदी अपना तट छोड़ती जा रही है और दर्जनों गांवों के जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। सिरोही जिले के गांव पावटा के लोग इन दिनों बारिश के कारण बेहद ही परेशान हैं। बारिश के कारण सड़क दलदल में तब्दील हो गई है। गांव वाले काफी लंबे समय से सीसी रोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन आधे दूर तक सीसी रोड बनाने के बाद आगे ग्राम पंचायत की ओर से सड़क पर मिट्टी डाल दी गई है, जिसके कारण ग्राम पंचायत गुलाबगंज के गांव पावटा से गुलाबगंज के लिए बना कच्चा रोड दलदल बन गया है, जिस पर पैदल चलना तो दूर किसी गाड़ी के लिए भी निकलना मुश्किल हो रहा है। पिछले साल कच्ची सड़क बन जाने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि ये सड़क जल्द ही पक्की भी बन जाएगी, लेकिन लोगों का सपना पूरा नहीं हुआ और अब बारिश ने तो लोगों के लिए मुसीबत ही खड़ी कर दी है। रास्ते की स्थिति ऐसी हो गई है कि छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनकी पढ़ाई भी ठप हो गई है। इसे कहते हैं लापरवाही की हद। तस्वीरें बूंदी जिले के देई कस्बे की हैं, जहां बारिश का पानी सीएचसी के अंदर बने जांच केंद्र के साथ साथ मेडिकल स्टोर तक जा पहुंचा। लेकिन अस्पताल प्रशासन को इसकी खबर तब लगी जब पानी के कारण भारी मात्रा में दवाएं खराब हो गई। पानी भरने के बाद कर्मचारी दवाओं के कार्टन लेकर बाहर बरामदों में सुखाते दिखे। वहीं जांच केंद्र में भी पानी भरे जाने से अस्पताल में आने वाले आउटडोर के मरीजों की जांच के लिए सैंपल खुले में लेने पड़े, जिसके कारण सीएचसी में आए मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अस्पताल की इस हालत से लोग गुस्से में नजर आए। हालांकि सीएचसी प्रभारी सुरेंद्र सिंह मीणा बचाव करते दिखे। उन्होंने सफाई दी कि बिल्डिंग काफी पुरानी है और सड़क के नीचे है, इसलिए पानी अंदर घुस आया। जो 1 घंटे की बारिश हुई, उस बारिश में उस पूरी की पूरी बिल्डिंग में पानी हो गया था, जिसकी वजह से कल इन सभी सेवाओं के अंदर तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ी। पब्लिक को भी काफी परेशानी हुई। भरतपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम और यूआईटी का अतिक्रमण विरोधी दस्ता जब आरबीएम अस्पताल के पास पहुंचा तो सड़क किनारे अतिक्रमण पर रखे लोग विरोध पर उतर आए। अतिक्रमणकारी नगर निगम और यूआईटी के जाब्ते से भिड़ गए, जिसके कारण मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई और फिर अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि आरबीएम अस्पताल में नई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसी को देखते हुए सामने वाली सड़क पर बने अतिक्रमण को हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोग कहने लगे कि उनकी ये जमीन है, लेकिन जब अधिकारियों ने उनसे कागजात मांगे तो उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं मिले। इस अतिक्रमण से सड़क काफी संकरी हो गई थी, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही में बड़ी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यूआईटी और नगर निगम को तुरंत प्रभाव से
अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे। देश में जम्मू कश्मीर के बाद सर्वाधिक नेटबंदी राजस्थान में ही हुई है और सर्वाधिक नेटबंदी होने की वजह से मरुधरा वासी अच्छे खासे प्रभावित भी हुए हैं। इस इंटरनेट के दौर में नेटबंदी यानी जिंदगी का थम जाना, जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की मूलभूत जरूरतों में शुमार है, वैसे ही आज के दौर में इंटरनेट भी किसी मूलभूत सुविधा से कम नहीं है। श्रीगंगानगर में भी नेटबंदी का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला। नेटबंदी की वजह से न सिर्फ व्यापार जगत प्रभावित हुआ, बल्कि कोरोना काल के बाद पढ़ाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफी हद तक शिफ्ट हो चुकी है। तो ऐसे में छात्र तबका भी नेटबंदी से अच्छा खासा प्रभावित रहा। एक और बैंकिंग सेवाएं और व्यापार जगत में करोड़ों रुपए के लेन देन प्रभावित हुए, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन ऐप के जरिए फूड डिलीवरी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाले लोगों का धंधा भी चौपट हो जाता है। श्रीगंगानगर के व्यापारियों, छात्रों, कामगारों सहित अन्य लोगों ने नेटबंदी की जगह सरकार को अन्य विकल्प तलाशने की अपील की है, ताकि आम आदमी नेटबंदी से होने वाली असुविधाओं से बच सके। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के दौरान जोधपुर पहुंचने पर आरपीएफ की वाहन रैली का भव्य स्वागत किया गया। रेलवे सुरक्षा बल की उपलब्धियां दिखाने के लिए जयपुर से ये रैली निकाली गई है। रैली 4 दिनों तक जोधपुर मंडल के अलग अलग स्टेशनों पर जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव और आरपीएफ की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करते हुए ये रैली उत्तर पश्चिम रेलवे के 75 स्टेशनों से गुजरेगी। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर शानदार बैंड वादन कर लोगों को आजादी के स्वर्णिम गाथाओं और देशभक्ति की धुनें बजाकर जागरूक किया गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर सुभाष बिश्नोई ने बताया कि जोधपुर में कई जगहों पर आरपीएफ की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही लोगों को भारतीय रेल सुरक्षा और आजादी के पर्व के प्रति जागरूकता पैदा कर भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सिरोही के अम्बेश्वर महादेव मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे महाआरती हुई। इससे पहले गोरखनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूरी रात कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सिरोही और आसपास के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और उन्होंने बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम का आयोजन नाथ संप्रदाय के गुरु 1008 शंभुनाथ रावल महाराज के सानिध्य में हुआ। गुरु शिष्य की इस पावन परंपरा को नाथ संप्रदाय ने संजोए रखा है। बता दें कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को ही महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास को आदि गुरु माना जाता है, इसलिए ही इस पावन दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा पर मंदिरों में वर्ष भर की परिस्थितियों का अनुमान लगाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ऐसी ही परंपरा प्रतापगढ़ जिले के पारसोला में भी निभाई गई। यहाँ जैन मंदिर में अनाज, नमक, मिट्टी और धान का तौल कर पूरे वर्ष में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। इस बार भी दिगंबर जैन चिंतामणि पारसनाथ मंदिर में हर साल की तरह आषाढ़ी तौल की गई। वर्षों से चल रही परंपरा के अनुसार जैन और अन्य समाज के लोग मंदिर में इकट्ठे हुए। मंदिर प्रबंधन ने मीटर भर लाल कपड़ा लिया, फिर करीब 20 ग्राम वजन के सिक्के से उड़द, कपास, मक्का, गेहूं, सभी प्रकार के धान, नमक, काली और लाल मिट्टी सबको अलग अलग तौल कर छोटी छोटी गठरिया बनाई गयी। गठरियों को लाल कपड़े में बांधकर एक मटके में रखकर ढक दिया गया। फिर मटके को मंदिर में भगवान के सम्मुख रख दिया और ताला लगा दिया। तौल में कम ज्यादा के अंतर के अनुसार भविष्यवाणी की गई। मान्यता है कि अगर वजन बढ़ता है तो फसल अच्छी होती है और वजन कम होता है तो फसल खराब होती है। ये प्रक्रिया मंदिर परिसर में सालों से चली आ रही है। आपने सरकारी स्कूलों की बदहाली की खबरें तो खूब देखी और सुनी होंगी, लेकिन जयपुर जिले के रेनवाल इलाके में बना एक सरकारी स्कूल अपने नए कलेवर और प्रयोग के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। रेनवाल के मलिकपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ट्रेन वाले स्कूल के नाम से प्रचलित हो गया है। इस सरकारी स्कूल ने विशेष डिजाइन, नवाचार और नामांकन बढ़ोतरी को लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है। स्कूल का इस आकर्षक ढंग से रंग रोगन किया गया है कि ये स्कूल कम ट्रेन ज्यादा नजर आता है। यही कारण है कि यह स्कूल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
छात्रों के शैक्षणिक स्तर के लिए स्कूल की व्यवस्थाओं को देखकर इस स्कूल की हर कोई सराहना कर रहा है। इस नवाचार में भामाशाहों और विद्यालय स्टाफ ने अपना सहयोग किया है। ट्रेन वाले इस स्कूल में करीब 350 बच्चे पढ़ाई करते हैं। छात्रों को भी स्कूल का ट्रेन जैसा ये लुक काफी पसंद आ रहा है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि छात्रों के बौद्धिक विकास और स्कूल से जोड़ने के लिए ऐसा नवाचार करने की बात मन में आई, लेकिन खर्च अधिक था। ऐसे में विद्यालय स्टाफ और भामाशाहों के सहयोग से इस स्कूल का कायाकल्प किया गया। अलवर का रूपबास मंगलवार को भक्ति के रंग में दिखा। मौका था भगवान जगन्नाथ के विवाह समारोह का। यहाँ 3 दिनों तक चले मेले के आखिरी दिन इस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का विवाह हुआ। विवाह के बाद हजारों लोगों ने उनके दर्शन किए। मंगलवार को भगवान जगन्नाथ माता जानकी को विदा कर वापस लौट आए। भगवान जगन्नाथ जानकी जी के साथ रात 3 बजे वापस कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत हुआ। लोगों ने भगवान जगन्नाथ और माता जानकी पर फूलों की बारिश की। वहीं मंदिरों में भगवान की आरती हुई। रथ यात्रा में बैंड बाजे, प्याऊ, झांकी सहित कई आकर्षण के केंद्र थे। पुलिस ने भगवान जगन्नाथ और माता जानकी जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस समारोह में अलवर सहित आसपास के जिलों के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ओडिशा के गुंदिचा मंदिर में चलने वाले 9 दिन के महोत्सव के बाद भगवान जगन्नाथ के घर वापसी आने की खुशी में रसगोला दिवासा सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 8वां रसगोला दिवासा दिवस मनाया गया। इस दिन खास तौर पर रसगुल्ला बनाया जाता है। रसगुल्ला के लिए समर्पित ये दिन 2015 में शुरू हुआ था। ये दिन पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के गुंडिया मंदिर में 9 दिन के लंबे वार्षिक प्रवास के बाद ये मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ बहुधा यात्रा के दिन घर लौटे और मंगलवार को श्री मंदिर में प्रवेश किया, जिसे नीलाद्री विजय के नाम से भी जाना जाता है। नीलाद्री विजय भगवान जगन्नाथ के अपने भाई बहनों के साथ रथों से श्री मंदिर तक गोती पहाड़ी में वापसी की रस्म है। जब से रथ यात्रा हुआ है तब से ये रसगुल्ला का जो प्रसाद चढ़ा हुआ है वहाँ जो प्रभु जगन्नाथ जी जब वापस आते हैं रथ यात्रा से, तो वो उनके बीवी जो लक्ष्मी माँ है उनको उसका जो मतलब मानभंजन के लिए ये रसगुल्ला दिया जाता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई पहली तस्वीर रिलीज करने के बाद 5 और फोटोज जारी की हैं। ये ब्रह्मांड की अब तक की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली रंगीन तस्वीरें हैं। इनमें अलग अलग गैलेक्सी से लेकर खत्म होने जा रहे तारे तक अंतरिक्ष के कई रहस्य शामिल हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई पहली तस्वीर में एक आकाशगंगा समूह को देखा जा सकता है। नासा का कहना है कि इससे गैलेक्सी के साथ ही ब्लैक होल जैसी चीजों पर भी ठीक से रिसर्च हो सकेगी। दूसरी फोटो भी SMACS 0723 की है, लेकिन इस बार इसे करीब से देखा जा सकता है। तीसरी तस्वीर में सदर्न रिंग नाम के नेबुला के एक तारे को देखा जा सकता है। नेबुला गैस और डस्ट से बनने वाले बादल होते हैं जिनके बीच तारों का जन्म होता है। इस नेबुला का ये तारा खत्म होने की कगार पर है, जिससे इसकी ऊर्जा बाहरी परतों पर देखने को मिल रही है। टेलीस्कोप से ली गई चौथी तस्वीर में स्टीफन्स क्विंटेट को देखा जा सकता है। ये दुनिया का पहला आकाशगंगा समूह है जिसे वैज्ञानिकों ने खोजा था। पांचवी तस्वीर है कैरुला नेबुला की, पृथ्वी से 7600 प्रकाश वर्ष दूर। ये ब्रह्मांड में सबसे बड़े नेबुला में से एक है। इस फोटो को देखकर दुनिया भर के खगोलविद हैरान रह गए हैं। ये नेबुला किसी पहाड़ और घाटियों की तरह लग रहा है। आखिरी तस्वीर धरती से 1150 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रह की है। इसका नाम WSP-96b है। इंग्लैंड में खेले जा रहे वनडे सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को 10 विकेट से रौंदकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। 48 सालों में ये पहला मौका है जब भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया है। भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ 1974 में पहली बार वनडे मुकाबला खेला था। भारत ने इस मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा के इस फैसले को भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपनी सटीक और धमाकेदार गेंदबाजी से सही साबित किया और इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस कर डाला। भारतीय गेंदबाज कैसी गेंदबाजी कर रहे थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। जेसन रॉय, जो रूट, बेन स्टोक्स और लिविंगस्टोन अपना खाता तक नहीं खोल पाए। जैसे तैसे इंग्लैंड की टीम 25.2 ओवर खेल पाई और 110 रन पर उनका पुलिंदा बंध गया। ये इंग्लैंड का भारत के खिलाफ वनडे मैच में सबसे कम स्कोर है। मैच में खौफनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने अपने करियर की बेस्ट बॉलिंग की और 19 रन देकर 6 विकेट चटकाए।
वहीं मोहम्मद शमी ने 3 और प्रसिद्ध कृष्ण ने 1 विकेट लिया। जवाब में भारत ने 18.4 ओवर में 114 रन बनाकर मैच जीत लिया। रोहित शर्मा ने 58 गेंद में नाबाद 76 रन बनाए, जबकि शिखर धवन ने 54 गेंद में 31 रन की पारी खेली। भारत की ओर से सभी 10 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए।